आज हम बात करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल की। ट्रिपल इंटीग्रल को बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हमारा इस तरीके से एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यानी कि हमारा एफ फंक्शन किस में 3D में डिफाइन होगा और हमारी इसकी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इस केस में हमारा बेसिकली हमारा यदि एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है तो ये हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रल है वो क्या देगा हमें रिजल्टेंट में, वॉल्यूम। अब इसे हम जानते भी हैं, यदि एक्स को भी हम एफ एम से रिप्लेस करें और y को भी m से प्रेजेंट करें और z को भी m से रिप्रेजेंट करें तो ये m क्यूब आ जाएगा और वॉल्यूम की यूनिटी होती है हमारी m क्यूब। तो बेसिकली यदि ये हमारा यदि एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी 1 है तो ये हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू कॉन्स्टेंट या 1 ना होकर, कॉन्स्टेंट में भी हमारा वॉल्यूम को दिखाएगा, और कॉन्स्टेंट और 1 ना होकर हमारी एफ एक्स वाई की जेड की वैल्यू कोई भी वेरिएबल हो जाए, एक्स हो जाए वाई हो जाए जेड हो जाए एक्स वाई हो जाए, तो इस केस में ये हमारा क्या दिखाएगा, हमारा ये दिखाएगा मास। क्योंकि ये हमारे एफ एक्स वाई जेड क्या दिखाएगा, डेंसिटी दिखाएगा, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारा क्या होता है, मास होता है। तो इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं कि हमारा एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ये हमारा ट्रिपल इंटीग्रल होता है। इसमें यदि एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 या कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा वॉल्यूम दिखाता है, और इसकी वैल्यू यदि नॉन कॉन्स्टेंट है या हम बोल दे कोई वेरिएबल है तो ये हमारा क्या दिखाएगा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, मास को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे ट्रिपल इंटीग्रल में कौन सी लिमिट किसकी होगी और हम किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो जेड की लिमिट होती है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होती है, यानी कि जेड की लिमिट हमारी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगी। और यदि वाई की लिमिट की बात करें वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगी, और एक्स की लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ वाई होगी। इन दोनों में से एक किसी फंक्शन की लिमिट गिवन होगी एक्स वाई में से। तो जहाँ भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट है वो हम कंसीडर कर लेंगे वो वाई की है, और जहाँ भी एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिमिट है हम कंसीडर कर लेंगे वो एक्स की है। और अब बात होती है कि हम किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं। जितने ज़्यादा वेरिएबल उतना पहले इंटीग्रेशन। इससे क्या मतलब है, जैसे हम क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले हम पहचान करते हैं कौन सी लिमिट किसकी, 0 टू एक्स प्लस वाई यह हमारी, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो ये लिमिट किसकी होगी, जेड की। और ये लिमिट 0 टू एक्स ये कैसी लिमिट है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि किसकी लिमिट होगी, वाई की। तो यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं। जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 टू एक्स प्लस वाई। वाई की लिमिट क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो वाई की लिमिट होगी, वो कहाँ से जा रही है, 0 टू एक्स। और जो एक लिमिट है वो हमेशा हमारी हर क्वेश्चन में क्या होगी, कॉन्स्टेंट गिवन होगी। कम से कम एक लिमिट हर क्वेश्चन में हमारी कॉन्स्टेंट होगी। ठीक, अब बात करते हैं किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा। जितने ज़्यादा वेरिएबल उतना पहले इंटीग्रेशन। और सेकंड चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट के रेस्पेक्ट में सबसे बाद में इंटीग्रेशन होता है। दो चीज़ हमेशा याद रखें डबल और ट्रिपल इंटीग्रल में, जितने ज़्यादा वेरिएबल उतना पहले इंटीग्रेशन, और कॉन्स्टेंट के रेस्पेक्ट में जिसकी भी लिमिट कॉन्स्टेंट है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, सबसे ज़्यादा वेरिएबल किस में है, लिमिट ऑफ जेड में 2 वेरिएबल है तो जेड के रेस्पेक्ट में सबसे पहले होगा। उसके बाद वाई की लिमिट में 0 टू एक्स जा रही है, एक वेरिएबल है, इसके मतलब इसके बाद हमारा वाई का होगा। और क्योंकि एक्स की लिमिट एज अ कॉन्स्टेंट है तो उसके रेस्पेक्ट में सबसे बाद में होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो 1/2 को यदि हम बाहर ले लें तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ, जेड के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी जेड की जगह पुट होगी। सबसे पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड लिमिट -0। ठीक, अब क्योंकि ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट है तो किसकी लिमिट होगी, वाई की। तो अब नेक्स्ट इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में होगा। तो हम इसे ऐसे भी तो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा। तो यदि एक्स को हम ए मान ले तो ये इस तरीके से काम नहीं करेगा कुछ, ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस केस में ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इस केस में इसका इंटीग्रल कैसे होगा, पावर हमारी पावर में एक ऐड कर देंगे और हमारे नीचे भी एक ऐड कर देंगे। तो इसका क्या इंटीग्रल आ जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई की क्यूब अपॉन पावर डिवाइड कर देंगे 2 + 1 से। और हमारा आपकी बार क्योंकि वाई का भी होगा, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1, तो 0 + 1 हो जाएगा। ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे 0 टू एक्स, किसकी जगह लिमिट पुट होगी, किसके वेरिएबल का इंटीग्रल हुआ था, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई की जगह ही लिमिट पुट होगी। यानी कि जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे सबसे पहले एक्स पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ वाई है फिर उसके बाद उसकी जगह 0 पुट करेंगे। तो वाई यहाँ था तो वहाँ पे एक्स पुट कर दिया, और जहाँ यहाँ वाई था उसकी जगह 0 पुट कर दिया। ये हमारा हो गया वाई के रेस्पेक्ट में। अब लास्ट में क्योंकि कॉन्स्टेंट लिमिट है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये हमारी x³ अपॉन 3 हो जाएगा dx, और ये हमारा x/3 हो जाएगा। यदि आप देखें तो ये दोनों ही हमारे, क्योंकि हमारा माइनस, तो ये हमारा सिंपली इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में बदल चुका है। एक्स के रेस्पेक्ट में यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो एक्स की पावर 4/4 होगा, और लिमिट पुट कर देंगे 2 to 4, और इसकी क्या हो जाएगी x² अपॉन 2 इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो सिंपली हमारा इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू यदि कॉन्स्टेंट है
या 1 है तो हमारा ट्रिपल इंटीग्रल क्या दिखाता है, और यदि नॉन कांस्टेंट है तो क्या दिखाता है। और हमने देखा कि किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, किसके रेस्पेक्ट में बाद में। तो ये हम कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर प्रॉब्लम देखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल।